इस वक्त देख रहे हैं आप पे मैं ले आया हूं आपको नीमका थाना के हरजनपुरा गांव में, और आप देख सकते हैं श्री झगड़ेत वाले बालाजी मंदिर हरजनपुरा में। यहां जैसे आपने कई बार देखा होगा सोशल मीडिया पे भी, बागेश्वर धाम की जैसे शक्ति विराजमान है, वैसे ही यहाँ हनुमान जी जो हैं वो गुरु रूप में विराजमान हैं। और आज हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं श्री गोकुलदास जी, उनसे भी रूबरू करवाएंगे यहाँ की क्या महिमा है और क्यों इनका नाम झगड़ेत वाले बालाजी रखा गया था और किस वजह से झगड़ेत वाले बालाजी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आज हम मिलाएंगे यहाँ और दिखाएंगे आपको कैसी शक्ति जो विराजमान है वो यहाँ पे है। अद्भुत यहाँ कार्य होते हैं। भक्त जो रोते हुए आते हैं वो हंसते हुए यहाँ से जाते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं और यहाँ से झोली भर भर के लेके जाते हैं। बहुत ही अद्भुत यहाँ का नजारा है, बहुत ही दिव्य शक्ति यहाँ विराजमान है, वो आज मैं दिखाऊंगा और आपको मिलाऊंगा। अभी हम जो गुरु रूप में बालाजी महाराज की मूर्ति स्थापना यहाँ है और विराजमान है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। अंदर का जो दृश्य है वो आप देख सकते हैं, कैसा परिसर है यहाँ का और क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या शक्तियां यहाँ काम कर रही हैं, किस तरह से यहाँ जो शक्ति विराजमान है वो अपना चमत्कार दिखा रही है। ये जो आप सामने मूर्ति देख रहे हैं श्री हनुमान जी की, राम भक्त श्री हनुमान, जो भगवान श्री राम के ही काज नहीं सवारे, क्योंकि इन्होंने बहुत राम जी के अलावा भी बहुत से काज सवारे हैं। भक्तों के किस तरह से ये कार्य सिद्ध करते हैं, किस तरह से अपनी जो एक भक्तों के ऊपर आशीर्वाद और शक्ति का जो प्रदान करते हैं वो आप देख सकते हैं। हनुमान जी की यहाँ जो विराजमान मूर्ति है वो गुरु रूप में है, और गुरु का महत्व क्या है यहाँ के जो पुजारी जी हैं गोकुलदास जी, हम उनसे जानेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे जो कैमरे के सामने हमारे जो दर्शकों को दिखा रहे हैं वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पास में ही बाबा श्री खाटू श्याम जी का भी मंदिर है। बहुत ही भव्य मूर्ति यहाँ विराजमान है, भव्य शक्ति विराजमान है। जैसे बाबा श्याम के मंदिर में विराजमान है खाटू श्याम जी, वैसी ही यहाँ शक्ति विराजमान है और यहाँ भी अद्भुत चमत्कार है इस मूर्ति के भी। और अभी हम मिल रहे हैं यहाँ जो पुजारी जी हैं उनसे कि इनका झगड़ेत बालाजी नाम क्यों पड़ा है और झगड़ेत वाले बालाजी के नाम से क्यों जाना जाता है। यहाँ जो भक्त आते हैं रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं, खाली झोलियां आते हैं भर भर के यहाँ से लेके जाते हैं। हमने खुद कई बार इस चीज को महसूस किया है और बहुत ही अनुभव किया है, उसके बाद में हमारी टीमें यहाँ पहुंची हैं। और यहाँ जो मैं एक बार कहूंगा पीछे कलाकार जो आए हुए हैं, यहाँ बहुत ही अद्भुत जो गायक कलाकार हैं वो हमारे सामने बैठे हैं, उनकी टीम पूरी यहाँ बैठी हुई है, वो भी यहाँ अपनी सेवाएं देने के लिए पहुंचते हैं। कृष्ण सांवरिया जी के नाम से आपने देखा होगा, यूट्यूब भी इनका चैनल है और बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति देते हैं ये। और कई जगह इन्होंने अच्छे इतने जबरदस्त कार्यक्रम किए हैं जो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक, नेशनल लेवल तक भी आपने देखा होगा। यूट्यूब पे बहुत अच्छे गाते हैं ये, और यहाँ ये भी टीम पहुंचती है हमेशा। और आज हमारे साथ में श्री गोकुलदास जी महाराज जी हैं पुजारी जी, हम उनसे रूबरू होंगे, यहाँ के बारे में जानेंगे। यहाँ जो आप देख सकते हैं भगवान शिव भी विराजमान हैं, क्योंकि देवों के देव महादेव यहाँ विराजमान हैं और इनकी भी अद्भुत शक्ति है। आज पूरे ब्रह्मांड वाले हैं और नवरात्रे चल रहे हैं, आज दूसरा दिन है, मंगलवार का दिन है। और सामने आप देख सकते हैं माँ जगदम्बा भगवती विराजमान है, नव दुर्गा स्वरूप आप देख सकते हैं। यहाँ जो धुनी है महाराज जी की वो भी आप देख सकते हैं, क्या जो एक विभूत होती है वो कैसे काम करती है और कितनी इसमें शक्ति होती है। और मैं एक बार मेरे सहयोगी से कहूंगा आगे दिखाने की कोशिश करें। माँ जगदम्बा का स्वरूप जो है नव दुर्गा का, माँ भगवती का स्वरूप जगदम्बा का जो सामने मंदिर है, नवरात्रे चल रहे हैं और भक्तों की अपार यहाँ भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त अपनी अर्जी लेकर के आते हैं, सुबह से ही यहाँ अर्जियां लेके पहुंचे हैं और काफी हमने देखा हमारे कैमरे के सामने भी काफी लोग संकट में आते हैं और यहाँ से खुशियां लेकर के जाते हैं। यहाँ विराजमान हैं जो आसन पे बैठे हैं गुरुदेव श्री गोकुलदास जी महाराज, हम आज उनसे रूबरू हो रहे हैं। यहाँ की कैसी जो शक्ति जो झगड़ेत वाले बालाजी की है, कैसे झगड़ेत वाले बालाजी नाम पड़ा है इनका, और कैसे यहाँ पे जो भक्त आते हैं उनका संकट हरते हैं, उनके दुख हरते हैं, और कैसे यहाँ से उनके ऊपर कृपा बरसती है। जैसे मैंने कई बार कहा है कि बागेश्वर धाम जैसी यहाँ भी शक्ति विराजमान है और गुरु रूप के अंदर यहाँ बजरंगबली जो बालाजी महाराज हैं, रामदूत हनुमान हैं, वो विराजमान हैं। चलो आज हम मिलते हैं इनसे और रूबरू होंगे।
राम नमस्कार। महाराज जी, झगड़ेत वाले बालाजी के बारे में काफी सुना है और काफी चर्चाएं हैं। भक्त यहाँ पे आते हैं, अपने दुख संकट को लेकर के आते हैं और यहाँ से हंसी खुशी जाते हैं। तो झगड़ेत वाले बालाजी, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, झगड़ेत वाले बालाजी कैसे नाम पड़ा है? देखो, झगड़ेत वाले बालाजी नाम ऐसे पड़ा है इनका कि कुछ टाइम पहले, ज्यादा दिनों की बात नहीं है, लगभग 1969 की बात है। तो ये जो भी यहाँ सारी भूमि है, ये मतलब ये जैसे गौचर भूमि थी जी। तो कुछ लोगों को ऐसे हुआ कि वहाँ वो अतिक्रमण करने वाले थे। तो सबको ये मालूम पड़ा कि भाई यहाँ गायें चरते हैं और ये थोड़ा सा परमारथ के लिए है। तो यहाँ अधिकतर लोग पहले उस समय के अंदर किसी के पास पक्के मकान नहीं थे, सब लोग मवेशी पशुपालन ही करते थे। तो इतना लोगों के पास होता भी नहीं था कि जहाँ 10-10, 5-5 पशु रखते थे तो सारा घर से उनको थोड़ी देर बाहर भी खोलते थे, चर के आती थी। तो देखा कि ये पशु जो है ना बिना चारे के हो जाएंगे और हमारे लिए समस्या हो सकती है। तो कोई थे भूमाफिया थे, कोई उस वक्त हम तो थे बालक ही थे, छोटे बच्चे ही थे, लगभग 6-7 साल के होंगे या 8-9 साल के होंगे जी। तो उन्होंने बस्ती वालों को ऐसे मालूम पड़ा कि यहाँ पर ये जमीन अलाट होने वाली है। तो शायद साढ़ की जो और साढ़ आषाढ़ मास उतरते, मतलब जुलाई माह के लगभग उसमें, तो आषाढ़ मास से उतरते की पूर्णिमा और श्रावण मास शुरू हो पूर्णिमा उसके पहले रात्रि, जिसको गुरु पूर्णिमा पर्व कहते हैं। तो वहाँ रात को ही जैसे दूसरे दिन वो लोग आकर के यहाँ हल चलाने वाले थे और कुछ सीमा का विवाद भी था इस भूमि का कि उधर से सीमा नापी तो ये जो इसको कांकड़ कहते हैं वो उधर जाता है, उधर से कांकड़ नापते हैं तो ये इधर आता है और आगे जाता है। तो सबने कहा कि इस सीमा पे तो ये भगोट और हरजनपुरा गांव का जो कांकड़ है, सीमा है, उसके ऊपर इसको विराजमान किया गया है। और दूसरे दिन वो लोग आए, उन्होंने हड़बड़ चलाया तो यहाँ झगड़ा हो गया, उनको रोका गया। तो फिर गांव बस्ती का बहुत एक तगड़ा झगड़ा हुआ, उनको भगाया गया और ये भूमि रात को ही, मतलब पूर्णिमा की रात के पहले रात ही, 14 की रात को ही, गुरु पूर्णिमा के पहले जो रात आती है उसको बस्ती वालों ने 10-20 लोग इकट्ठे होकर के यहाँ बालाजी को आत्म भाव से विराजमान किया और नारियल पधारा गया और हाथ जोड़ा गया, वंदना हुई कि बाबा अब ये यहाँ गाय चरते हैं और आप में ताकत हो तो इस भूमि को आप बचा लेना। तो दूसरे दिन इतना भयंकर झगड़ा हुआ और वो थोड़ा थोड़ा मेरे भी दृष्टि में, हम छोटे छोटे बच्चे डर करके दूर खड़े होकर के वो झगड़ा देख रहे थे। तो वो लोग फिर मुड़ करके नहीं आए। उसके बाद में प्रगट यहाँ विराजमान रहा, मंदिर नहीं बना, बस ऐसे मिट्टी उट्टी से थोड़े पत्थर लगा करके ऐसे ही पड़ा रहा। कुछ 10-15 साल ये अपेक्षित रहा ये। और मैं कारीगरी का काम करने के लिए वहाँ जाता था तो मेरे को भगवान से आस्था थी, हनुमान जी से। ये विचार आता था कि हनुमान जी हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते, कहाँ हैं ये हैं। तो 1986 के अंदर ये मंडी का निर्माण हुआ। उस वक्त में कारीगरी का काम, तो गांव वालों ने भी ये कहा कि भाई ये थोड़ी सी यहाँ इसकी चबूतरी बन जाए तो ये नीचे पड़े हैं। तो मैंने उसको बना दिया और कारीगरी का काम किया और फिर बम्बई चला गया। फिर वहाँ से मैं भाग करके आ जाता था, मतलब 10 दिन से, महीने से वहाँ रुकने नहीं देते, क्योंकि वहाँ पर नॉन वेजता होती थी। जो देखा वहाँ, वो जो खोड़ी वाले वगैरह रूम होते थे उनमें बहुत लोग यही करते थे, शराब पीना, मिट्टी भक्षण करना। तो मेरे को पता नहीं कि वहाँ जाते ही काम पे नहीं मन लगता था। मैं वहाँ कहता था पिताजी को और उनको कि मुझे गांव में भेज दो, मैं वहीं काम करूँ। फिर 1992 में रात को 4 बजे इन्होंने दर्शन दिया और कहा कि मैं वीर हनुमान हूँ सामोदवाड़ा, और यहाँ झगड़ा जीत के नाम से मैं इस भूमि को तब से झगड़ेत की भूमि कहते हैं। वो झगड़ा हुआ था, उसी की वजह से इसको झगड़ेत की भूमि। हाँ, और
अब ये यहाँ गुरु के रूप में है और दर्शन दिया कि तू मेरी सेवा कर, बाहर तेरे को काम पे नहीं जाना है, कुछ दिशा निर्देश दिए तो उनका मैं पालन कर रहा हूँ। तो महाराज जी और- ये जो गुरु के रूप में आपने मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करवाई, ये कब करवाई और कैसी यहाँ शक्तियां विराजमान है? ये बाबा की प्रेरणा से हुई सारी चीजें। जी जैसे जैसे उन्होंने कहा जी कि देखिए एक तरह से ये स्टाफ है भगवान का, तो कोई भी काम करने के लिए अब आप भी हो तो आपका स्टाफ होता है, आप अकेले कोई ये नहीं कर सकते, कोई समाचार नहीं दिखा सकते। इसी तरह से हनुमान जी ने प्रेरणा दी कि मैं गुरु के रूप में यहाँ प्रकट होऊंगा। तो हनुमान जी का ज्ञान है सच्चा ज्ञान, क्योंकि आजकल गुरु है ना वो स्वार्थी हो गए और गुरु तो बना लिया लेकिन उनके पीड़ा पेज ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, और वो इस अंधश्रद्धा भक्ति में वो भ्रमित जाल में पड़े हैं कि हमने गुरु बना लिया तो अब इसको कैसे छोड़ेंगे, कुछ हो जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा भाई अब संकट पड़े तो खैर देवी देवताओं काटो और सेवा की जरूरत पड़े तो गुरु जी सेवा करवाओ। तो ये एक कहावत है ना कि काना बाती कुर्र तू चेला मैं गुर, 100 रुपया धर जीवत जीर मरे तो मरी। इन भक्तों का, इन शिष्यों का हाल बेहाल हो रहा है। तो हनुमान जी से देखा नहीं गया। तो ये गुरु के, और गुरु पूर्णिमा के दिन पहले दिन ही इसकी प्रतिष्ठा हुई थी, तो ये इनकी प्रकृति है गुरु। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी जैसे बालाजी हैं, बजरंगबली हैं, तो वो तो गुरु रूप में ही है, तो यहाँ विशेषता क्या है गुरु की? गुरु की विशेषता यह है कि लोगों को अपने लक्ष्य का मालूम नहीं है जी कि ये जीवन किस लिए मिला है, बस ये मोह माया से ग्रसित हैं और मतलब इसको कि बस खाओ पियो मौज करो, और ये जो बाहरी भौतिक चीजें सुविधाएं हो ना उनमें सब कुछ सुख है। तो ये तो रावण के पास ही बहुत था, लेकिन जब गुरु ज्ञान है कि हरि का भजन और पेट का धंधा न करे तो अकल का अंधा, है ना, कर से काम करो विधि नाना ध्यान रहे जहाँ कृपा निधान। तो हनुमान जी अब वो देखो मूर्ति तो किसी से बात करते नहीं है, मूर्ति तो सालासर में भी बात नहीं करती किसी से, और काम कर रही है। और जैसे भूख दिखाई नहीं देती है लेकिन काम कर रही है, पवन चल रहा है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, अपना काम कर रहा है। तो हनुमान जी एक एनर्जी के रूप में है। तो सच्ची भक्ति करने से ऑटोमेटिकली ज्ञान शरीर में आता है। तो जीवन का लक्ष्य क्या है ये भगवान बालाजी हमें थोड़ा अनुभव देते हैं, और लोगों को हम ये भी बताते हैं कि हमारी संस्कृति का भी ध्यान रखो, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा और ये सब कुछ दरिया का दरिया रह जाएगा। एक दिन मुट्ठी बांधे आए हाथ पसारे जाएंगे। तो हनुमान जी ये कहते हैं कि बेटे मुट्ठी बांधे आए हो लेकिन हाथ पसारे तुम्हें जाना नहीं है, तुम्हें धर्म की कमाई साथ लेकर के जाना है, तुम्हें पुण्य की कमाई साथ लेकर के जाना है। तो मर्यादा से रहीं और हमारे धर्म और संस्कृति है उसके अंदर हम फिट रहें। तो ये हनुमान जी महाराज जी जो भक्त आते हैं, आपने पूजा करते हैं न और कुछ, लेकिन फिर भी यहाँ से ऐसी शक्ति कौन सी काम कर रही है जो भक्तों का दुख संकट दूर करती है और उन्हें अच्छा मार्ग देती है और बुरे मार्गों से आप उनको हटाते हो? ये सब सर उनकी आत्मा कह देती है अपने आप ही। मतलब जहाँ पाखंड नहीं होगा ना, तो चाहे देर से समझे या पहले ही समझे, तो जहाँ पाखंड नहीं होगा तो आत्मा धीरे धीरे उनको अंदर से प्रेरणा करती है। तो महाराज वो जी, हनुमान जी की पूजा कृपा है। जो होती है वो क्या पाखंड होता है? नहीं साहब, ये मैं तो पाखंड समझता हूँ। अच्छा, अगर अच्छा। पूजा ही होती है तो कोई ये बताओ ना किस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। बिल्कुल बिल्कुल बात क्योंकि सही है। हाँ, अगर इतने जानने वाले हैं ना, तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, वो मतलब बहुत मार्के की बात है, वो मैं किसी किताब से शेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरा जो हनुमान जी और मेरे ज्ञान गुरु ज्ञान से मेरे गुरु हैं बाल योगेश्वर जी, उन्होंने मेरे को ब्रह्म दिया है कि भगवान घट में ही है, तो घट में देखोगे तो मठ में मिलेगा, प्रगट में मिलेगा, झटपट में मिलेगा। तो आपका क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन दोबारा दोहराइए आप एक में। महाराज जी जब आप कह रहे हैं कि पूजा जो हाँ, होती है तो पूजा जो है ना जी वो सब ढोंग और पाखंड है, सरासर गलत है। देखिए मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा कि आप किसी से पूछे या अपना अनुभव था, सूर्य पूजा करेगा कि प्रकाश करेगा? प्रकाश करेगा महाराज। अच्छा, फल पूजा करेगा कि पेड़ पूजा करेगा या फल देगा फल छाया देगा, देगा? पवन पूजा करती है, हमारे को ऑक्सीजन देती है। ऑक्सीजन देती है। ये महसूस धरती होती माता पूजा करती है कि हमारे को धन धान देती है, धन धाने देती है। ऐसे ही जो है ना जड़ पूजा नहीं करता, हमारी प्यास बुझाता है। तो हनुमान जी जो है ना वो पूजा नहीं करते हैं। जैसे किसी को बता दे अरे बच्चा तू तो ऐसे है तेरे घर में, ये तो पाखंड है और गुमराह करने के 100% से भी अधिक चांस है इसके अंदर। तो वहाँ इसी कारण से लोग भ्रमित हो जाते हैं।
पूजा करने वालों के पास में एक हो सकती है घटिया साधना हो सकती है। जैसे पूजा करना एक जांच करना है, मान लिया कोई शक्ति है भी और वो बता देती है थोड़ा बहुत, तो हनुमान जी पूजा नहीं करते, वो दिशा निर्देश देते हैं, जी अनुभव देते हैं कि बेटे तेरे अंदर ये दुख पड़ा है तो तू ये गलती कर सकता है। जैसे पहले वैद्य होते थे, वो नब्ज दे करके असलियत का पता लगा लेते, और आप जांच होने के बाद में भी सब ये कहते हैं कि जांच में कुछ नहीं आता, फिर भी वो आदमी परेशान रहता है। तो हनुमान जी सिर्फ संकट काटते हैं, हनुमान जी की शरणागति बड़ी है। ऐसी महाशक्ति, ऐसी महाशक्ति कि जैसे कहा ना कि तीनों लोग हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, है ना। तो ये भूत पिशाच जो होते हैं, ये निगेटिव ऊर्जा एनर्जियां होती हैं। लोग अंधविश्वास में पड़ करके तांत्रिकों से, ओझाओं से, सियाने सेवड़ों से ठगा बैठते हैं और उनके हालात बद से बदतर हो जाते हैं। और देखिए सूरज या क्या कहते हैं, अंधकार को दूर कराने का चक्कर छोड़ो, प्रकाश को लाने की कोशिश करो। महाराज जी, आप तांत्रिक की बात की, मैं तांत्रिक के ऊपर आता हूँ। कल एक हमने दृश्य देखा यहाँ, कल अभी हमारी टीम पहुंची थी, एक बच्ची आई थी जिनके हाथ में ऐसा ब्लड का सा एक निशान था, ब्लड भी निकल रहा था। वो शायद वो बच्ची अभी परिवार- बैठी है। हाँ जी जी, हाँ, तो वो देख सकते हैं गुड़िया, एक बार मैं कहूंगा उस गुड़िया, वो बच्ची अब भी बैठी जी, है। ये सामने देख सकते उसको हैं रिलैक्स है। जी, तो उसको रिलीफ मिला है महाराज जी। हाँ, जी तो ये क्या है कि ये जो निगेटिव, अब देखो प्रकाश होता है ना तो अंधकार भी होता है हमारा। जी तो अंधकार क्या करता है कि आदमी को सूझने नहीं देता है, तो किसी चीज में भटक जाता है। अंधकार का कोई स्टैंड नहीं है, प्रकाश का स्टैंड है। प्रकाश किसी चीज में से आता है, जैसे सूर्य से में आता है, बिजली में से आता है, चंद्रमा से आता है, तारों से आता है, अग्नि से आता है। लेकिन ये अंधकार किस में से आता है? अंधकार का मतलब है प्रकाश की गैर हाजिरी। तो प्रेत आत्मा निगेटिविटी का मतलब है कि उसके पास देव शक्ति कमजोर है ना। तो भूत को क्या कहते हैं, अंधकार को दूर कराने का चक्कर सब करते हैं। तो अंधकार किसी झाड़े से दूर नहीं होगा, किसी तंत्र मंत्र से डोरे बांधने से अंधकार दूर नहीं होगा, वो तो प्रकाश लाने से दूर होगा। महाराज जी, एक मैं क्वेश्चन और करूंगा आपसे, क्योंकि जो हमारे हिंदुत्व के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मौला मौलवियों के, इनके जो एक तांत्रिक जो होते हैं, ओझा वगैरह ये होते हैं। तो आज देखो, जो हिंदुत्व में कम से कम 33 कोटि देव देवता हैं, और ऐसे देव देवता हैं कि साक्षात्कार विराजमान है, हाँ हाँ, और हाँ। शक्तियां जो है वो हिंदुत्व में काफी विराजमान है। उसके बावजूद भी लोग अंधविश्वास में कैसे चले जाते हैं और क्यों उनके जाल में फंस जाते इसका हैं? मूल कारण यह है कि इन अज्ञान भरे लोगों को इस चीज का पता नहीं है। इसको कहते हैं ना कि अभी कबीरदास जी का एक 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 वाणी मेरे को याद आती है कि पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवे हांसी, विधि हरिहर ज्या को ध्यान धरे मुनिजन 688, सोई हंस तेरे घट में विराजे अलख पुरुष अविनाशी, और बिना ज्ञान के मानस भटके क्या मथुरा क्या काशी, कहत कबीर सुनो भाई साधु गुरु बिना भरम नहीं जासी। तो लोगों को असलियत को जानने की कमी के कारण ऐसा होता है। और आप अपन सब जानते हैं कि भाई जो हार्या है ना, वो जगह जगह पत्थर पूछता है। तो इसका मतलब है कि उसे खुद को निजी शक्ति का ज्ञान नहीं है। और जहां तक रही ये डोरे जंतर कराना, तो देखो सभी को हम इस कैटेगरी में तो नहीं ला सकते कि सारे ही मौला जो है ना वो ऐसे हैं। धर्म तो देखो सब रहते हैं, लेकिन कोई भी धर्म अन्याय करने के लिए नहीं कहता है। लेकिन जो लोग किसी दुखी को बैला फुसला करके, उसका ब्रेन वॉश करके, और भटके हुए को और भटका करके, और उसका शोषण कर लेते हैं उस देवी शक्ति के नाम से, वहाँ हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है। तो हम यही कहते हैं कि भाई अपना अपना धर्म है, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है। जी तो हमारा एक है हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म सनातन काल से चला रहा। सनातन का मतलब है जो सत्य भी है, जिसमें इंसानियत मानवता की सारी मर्यादाएं फिट हैं, उस धर्म का नाम हिंदू है। तो धर्म को तो सबको ही ग्रहण करना चाहिए और पालना करनी चाहिए। रही बात है कि जब संकट आते हैं तो ये देवी देवता है ना, तो इतने देवी देवता हैं, तो आप हमारे आप अपने शरीर के बॉडी के ऊपर ही आप ध्यान कर लीजिए। सुनने की जरूरत होगी तो कान काम करेगा, आंख काम नहीं करेगा। सुनने की जरूरत है ना, तो कान ही काम करेगा, आंख काम नहीं करेगी। खट्टा है कि मीठा है,
तो नाक और कान नहीं बता सकते, जीभ बता सकती है। और चलना है तो आंखों से तो देख सकते हैं, लेकिन चला थोड़ी जाएगा आंखों से, पैर ही काम करेंगे ना। तो ये हमारे धर्म में ये शक्तियां हैं, वो अपनी अपनी शक्ति लेकर के बैठे हैं। तो हम ये कहते हैं कि भक्ति तो करो, ये कि हमारा गृहस्थ जीवन है, और आदर सारे देवताओं का करो। अब जैसे ब्रह्मा जी को देख लो कि रचना है, वो रचना करने वाले ब्रह्मा जी हैं, पालन करने वाले विष्णु जी हैं, और संहार करने वाले शंकर भगवान हैं। ऐसे ही शक्तियां हैं। जैसे बाल बच्चे हैं तो पढ़ने जाते हैं, वो सरस्वती माता की वंदना कर सकते हैं। ब्याह शादी मानते हो तो हम क्या है, गजानन की वंदना कर सकते हैं, विनायक भगवान को, गणेश जी को मना सकते हैं। तो ये हमारे पास सुविधा है ना। और भक्ति तो एक ही करो। एक महाराज जी आपसे क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि इन तांत्रिकों से और इन ओझाओं से, मोला मोलियों से बचने के क्या उपाय है? बचने के उपाय है कि खुद का अनुभव। जी, खुद का अनुभव नहीं तो लोग भटकेंगे। अभी जिस बच्चे की बात करो उसी को ही, वो यहाँ इसके कई दौरे, वो जंतर थे, इसको कोई आराम नहीं है। जी, है ना। और हो सकता है इन्होंने बहुत पैसे भी दिए होंगे, लेकिन ये मेरा नहीं है, ये तो बालाजी महाराज की कृपा है। और इनकी एक अजीब कहानी और भी है कि इनके घर में जैसे पैसे निकल जाना, और वो बैठे, आप पूछ भी सकते हो, पैसे निकल जाना, तिजोरी में से पैसे गुम जाना, काले काले धब्बे हो जाना। अब मैं देखो, हम जो यहाँ यात्री उनसे ही दो शब्द पूछेंगे और जानना चाहेंगे। मैडम, क्या तो कल आप यहाँ पहुंचे थे, कितना फर्क रहा आपको? यहाँ है थोड़ा फर्क है। तो यहाँ जो आपने कहीं मोला मोलियों से या कहीं इलाज करवाया था, उसमें ज्यादा फर्क लगा कि यहाँ बाबा के आने नहीं, यहाँ बाबा के आने से अच्छा, यहाँ कुछ फर्क महसूस हो रहा है? हाँ, महसूस हो, लड़की के भी तो आराम है। क्या दिक्कतें होती थी? पैसे निकलना, ऑटोमेटिक पैसे निकल जाते थे, गायब हो जाते थे, इधर के उधर हो जाते थे जी, और टाइल्स पर ऐसे काले धब्बे हो जाते थे, लीकटे। अच्छा, ऑटोमेटिक? हाँ, ऑटोमेटिक। और साफ करने पे साफ हो जाते थे? हाँ, साफ करते तो साफ हो जाते थे। ऐसी प्रॉब्लम। बिल्कुल महाराज, एक ही संदेश देना चाहूंगा कि भाई देखो, हनुमान जी है, हमारे और भी देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता बताते हैं। करोड़ करोड़ मानते हैं इसको, एक करोड़ नहीं है, 33 कोटि है, मतलब प्रकार हैं। 33 प्रकार के देवता हैं, जिनमें 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं। आप इनको जोड़ सकते हो जी। 11 रुद्र और 8 वसु, 12 आदित्य। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 और 12 कितनी? 23 और 8 31। और 2 अश्वनी कुमार हैं, 2 अश्वनी कुमार हैं जो देवताओं के डॉक्टर हैं। जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य हैं, और देवताओं का राजा इंद्र है, और देवताओं में सबसे बड़े महादेव हैं। महाराज जी, अभी आपने बताया कि अश्विनी कुमार हैं, वो देवताओं के डॉक्टर हैं। तो कभी कभी हमारे जो दर्शक हैं, उनके मन में एक अभिलाषा होती है कि क्या देवता भी बीमार होते हैं? देखिए, काम जो करती हैं शक्तियां जी, तो ये संभव है कि वो होते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे श्याम बाबा जो लक्षदातार कहते हैं, वो प्रकट होते होते एक बार और कुंड में, जैसे इतिहास बताता है कि उसमें छिप गए थे। फिर बाद में जीन माता भी, पहले तांत्रिक लोग वहाँ ज़्यादा रहते थे, तो माता थोड़ी लुप्त हो जाती थी जी। तो अश्विनी कुमार, मतलब ये शास्त्रों में है, अश्विनी कुमार 2 हैं, वो देवताओं के उपचारक हैं। तो देवताओं को अब मान लो भूख लगती है तो उनको भोग लगाया जाता है। यज्ञ हवन करते हैं तो उनसे देवताओं की एनर्जी बढ़ती है। तो जहाँ प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती है ना, वहाँ आप देखते हो कि पुजारी उनको शयन भी कराते हैं, उनकी भोग आरती भी करते हैं। ऐसा है ना कि भाई वो आराम भी करते हैं। वृंदावन में जाकर के देखो, बड़े बड़े मंदिरों में आप जाकर के देखो कि वहाँ देवताओं के जो मनुष्य के, जैसे रात को उनके बेड लगाते हैं, सुबह वो शाम को पट बंद कर देते हैं। ये आप जैसे मीडिया वालों ने भी वहाँ देखा है, जाना है, जिसमें वो है ना कि आधी हकीकत आधा फसाना, ये हाँ, वो जाकर के वो दिखाते हैं और ये भी कहते हैं कि भाई धर्म को ठेस पहुंचाना हमारा कार्य नहीं। बिल्कुल महाराज जी, मैं इसी बात के ऊपर आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि जब हमारे देव देवताओं की 5 बार आरती होती है, दिन में 5 बार आरती होती है, हाँ,
उसी को कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मौला मौलवियों ने 5 से उसको अपने अंदर धारण कर रखा है, जैसे 5 टाइम की वो नमाज करते हैं, पहले देव देवताओं की आज भी होती है, नहीं नहीं लेकिन नहीं, उससे नहीं नहीं, ये इसमें कोई वो नकल नहीं करते। जी। अगर किसी धर्म की कोई नकल करता है तो वो धर्म को मानता जानता नहीं है। जी ये उनका विधान है। बस ये है कि वो 5 बार नमाज करते हैं तो वो अपने धर्म को ठीक से तो महाराज जी वो कहीं दृढ़ है, हमारे जो हिंदुत्व जो भाई हाँ, हैं वो बोलिए। कहीं भटक रहे हैं। हाँ, देखिए हमारे तो बहुत सरल नेम है कि 5 बार तो क्या है कि आप देख लो ना, आप ही अपने आप को जैसे हम हिंदू कहते हैं, तो पहले बात तो जो हमारा जो दिखना चाहिए जो रूल्स है, ठीक है, एक बच्चा है यूनिफॉर्म ही नहीं दिखाई दे रहा है, वो पढ़ाई में तो कुछ सीखता है कि नहीं सीखता है, लेकिन जब स्कूल में खड़ा होता है तो वो ऐसे दिखाई यूनिफॉर्म में ऐसे नहीं कि ये स्कूल का विद्यार्थी। तो ऐसे क्या है कि हिंदुत्व को जानना, सनातन को जानना तो बहुत ऊंची बात है। सनातन से बड़ा धर्म कोई नहीं, सारे धर्म सनातन में से निकल सकते हैं। दिन और रात का फर्क है, दिन और रात का फर्क है। जो अगर हम धर्म को समझेंगे ना तो दिन और रात का फर्क है। किसी भी धर्म को बुरा भला तो मत कहो, लेकिन अपने धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, ये भी हम कहेंगे। आप अपने धर्म के ऊपर दृढ़ दिखाए दो तो दृढ़ता कहाँ है भाई? चोटी नहीं है सिर पे, हाथ के राखी नहीं है, माथे पे तिलक नहीं है, कांधे पे क्या है यज्ञोपवीत नहीं है, और कमर में तागड़ी नहीं है ना। और इनको मालूम ही नहीं है कि हिंदू क्या होता। आज की जो इस युग में, इस 21वीं सदी के अंदर माताओं बहनों को भी नहीं है कि हिंदू क्या है। महाराज जी मैं इसी बात के ऊपर आता हूँ अभी, क्योंकि जब आपने 5 से जो चीजें बताई हैं, हाथ में कलावा होना चाहिए, माथे पे तिलक होना चाहिए, सर में सिक्का होनी चाहिए, जनेऊ होनी चाहिए, कमर में कबरगट्ठा तागड़ी होनी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं 5 चीजें लुप्त होती जा रही हैं, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि लोग इनको बाहर समझते हैं। जैसे चोटी दिखाई देती है ना, तो हमारे आदमी अरे यार कब से पंडित हो गया, तिलक दिखाई दे तो अरे तिलक हमारा भाग्य है। तो ये हमारे हैं जो उन्हीं चीजों की अपेक्षा करते हैं, तो जो अपेक्षा करने वाला वो तो कब लगाएगा। आज के बच्चों को आप खड़ा करके उनसे ईमानदारी से पूछ लो, बच्चों को पूछ लो, बड़ों को पूछ लो कि कमर पे तागड़ी है, तो आपको 60% ऐसे लोग मिलेंगे जिनके कमर पे तागड़ी नहीं। तिलक तो कभी कभार कोई पावना बन करके जाता है तो उसको तिलक लगाते हैं चावल से, रोड़ी से, कि आप भाग्यशाली हो, तो तकदीर तो हमारा यहाँ है ना, तो यहाँ तिलक ही नहीं लगाते, तो हम तो हमारे तिलक का हम ही। और एक बात पहले होती कि माताएं बहनें पहले एक वो बिंदी लगाती थी, तो उस बिंदी में क्या होता था, जो मक्खियों का छत्ता होता है ना, उसका मोयण होता था, मैंड जिसको बोलते थे, तो उनकी बुद्धि सात्विक होती थी। अब के जो बिंदु होती है ना, उसमें क्या है कि उसमें राड़ जिसको बोलते हैं, उसमें कौन एक आता है उसमें? हाँ, कई बताते हैं, मेरे को नहीं मालूम है महाराज कि मैं उसमें इसी बात मरे पे भी हुए आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, मरे हुए क्योंकि पशुओं की एनर्जी आती है। पहले जो माताएं बहनें जो हमारे एक जो कुमकुम या और कुछ जो होता था, वो एक उसका तिलक लगाती थी, जो बिंदी लगाती थी, तो उससे स्वाग माना जाता था। तो आज तो हर कहीं नल पे स्वाग चिपक रहा है, कहीं दीवार पे चिपक रहा है, कहीं बाथरूम में चिपक रहा है। पहले तो ऐसा जब नहीं। स्वाग वो है तो हर जगह चिपका देते हैं उसको, ये क्या कारण है? तो अब माता बहन बैठे इन्हीं से पूछ लीजिए, लेकिन मैं तो मेरा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ जी, कि देखो कहीं जो माताओं बहन, हम भारतवासी हैं जी, भारत माता है, किसी भी देश को माता नहीं कहा गया है। भारत भूमि में अवतार हुए हैं, रामकृष्ण जैसे अवतार, रामदेव जैसे, रामसा पीर जैसे, भगवान बुद्ध जैसे, है ना, महाराणा प्रताप जैसे, झांसी की रानी जैसे, शिवाजी मराठा जैसे, और क्या कहते हैं बलि जो 3 पैर धरती को बलि से 52 रूप भगवान ने बनाया, परशुराम जी जैसे योद्धा इस धरती पे प्रकट हुए। और यहाँ की संस्कृति है, गौ हमारी माता है ना, धरती हमारी माता है। अब माता तो बाहर डीडा रही है, भूखी प्यासी कल रही आंखों से देख रही है, और कुत्ते बैठ तक चले गए, और गौ माता बाहर डीडा रही है। तो जब गौ माता घर में बंदी रहती है, तो हमारा ये अनुभव है
कि उस वक्त लोगों में बीमारियां भी कम थी। महाराज मैं इसी बात पे आता हूँ, एक छोटा सा मैं भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि लोग कहते हैं गौ बचाइए, इतने बड़े बड़े जो पीले वस्त्र पहन के, भगवा वस्त्र पहन के गौ बचाइए गौ बचाइए। महाराज जी वो गौ बचाने का एक ढोंग तो करते हैं, लेकिन कभी किसी के घर में उनको ये नहीं पूछने वाला कि आपके घर में कभी एक गाय रखी है उन्होंने। यही तो है भाई, मतलब ये आदमी जो है ना, पराये कंधे पे बंदूक रख करके वो गोली चलाना चाहते हैं जी। भाई, दिखावा किसी चीज का नहीं होना चाहिए, क्योंकि करनी भरनी साथ है। तो कई गौशालाएं ऐसी हैं जिनमें ईमानदारी से काम हो रहा है, बहुत सी गौशालाएं। अभी एक बच्चे की बात आई, गौशाला देखी, उसमें 300 गौएं, जिनको वो क्या कहते हैं, वो गाय है कपिला गाय जी, पीले रंग वाली, जिनके कान बाहर की तरफ हैं। उस अकेले बच्चे ने, और उस मैं वो पता नहीं कहाँ कौन सी जगह पे है वो, नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन उस बच्चे ने जो है ना अपना एक ऐसा इतिहास रचा है कि कम से कम 300 गाय हैं, और उसी कैटेगरी का उनमें बुल है, और उसी कैटेगरी के बछड़े और बाछियां उनमें हैं, और वो इतनी तनमन से सेवा कर रहा है। और कईयों में जो आप कह रहे हो ना, उससे तो कहीं अधिक गुना है कि मतलब ले रहे हैं गायों के नाम से और अपना गुजारा चला रहे हैं। तो देखिए, ये तो भगवान को जवाब देना पड़ेगा एक बार। महाराज जी मैं एक बात फिर वापस आता हूँ अपने झगड़े वाले बालाजी पे। यहाँ ऐसी कौन सी शक्ति विराजमान है, क्योंकि हमारे भी टाइम काफी हो चुका है, मैं आपसे 2 ही सवाल करूंगा अभी कि यहाँ ऐसी कौन सी शक्ति विराजमान है, न आप पूजा करते हैं न आप कुछ ऐसा और कुछ हमें देखने को मिला है यहाँ, लेकिन फिर भी आप ऐसा अनुभव कर लेते हैं कि इसमें क्या दिक्कत हो रही है और कौन सी दिक्कत है और उसका आप निवारण करते हैं। निवारण तो देखो कि संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो भगवान ने तो यही आदेश दिया था कि बेटे, मैं जो भी सच्ची आत्मा से आएगा ना जी, मैं उसके दुख दूर कर दूंगा, और आपको जिस ढंग से सेवा करनी है। तो बाबा ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे, तो मैं उनमें जो है ना, मतलब मैं गलती करने से डरता हूँ, मैं करता भी नहीं हूँ गलती। 35 साल हो गए हमको यहाँ सेवा करते, और जब से ये मिट्टी में हनुमान जी, तब से हमारे हंसे करने वो लग रही है सारे। और न मैं कहीं चंदा करने के लिए जाता हूँ, न मैं यहाँ बैलेंस करता हूँ किसी चीज़ का, मेरे पास कोई बैलेंस नहीं है। लेकिन जब भी 5 भक्त आ जाते हैं, कोई कार्य होता है, वो रुकता नहीं। भगवान पता नहीं कैसे कि आप जैसे के माध्यम से वो व्यवस्था कर देते हैं, और ये चल रहा है। और ये कहा कि बेटे तेरे को सिर्फ सेवा करनी है, तो किसी को सेवा के लिए नहीं कहेगा। तो मैं किसी के सेवा के लिए नहीं कहता हूँ, और बस मैं ये कहता हूँ कि बाबा की सेवा ढंग से हुई या नहीं। तो मैं मेरी ज़िंदगी का खुद अनुभव करता हूँ कि मैं बहुत सुखी हूँ, खुशी हूँ इसकी सेवा करने के बाद में। और मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है कि बाबा की शक्ति हमारे साथ है, बाबा की कृपा हमारे साथ है। तो ये तो सर्वजन का कल्याण करने के लिए है। तो जो आता है ना, उसके ऑटोमेटिकली दुख दूर हो जाते हैं यहाँ आने से, और ये बाबा की कृपा है, हमारी नहीं है।